अमेरिका ईरान से कह रहा कि हम आपको पाषाण युग में भेज देंगे मात्र 1-2 घंटे के अंदर। मतलब क्या है इसका? हम 2-4 परमाणु बम गिरा देंगे, सब आपका खत्म हो जाएगा। हमारी बात को मान जाओ। वैसे गिरेगा नहीं अभी, क्योंकि अमेरिका एक समझदार जिम्मेदार देश है। कहीं भी परमाणु बम गिरने का मतलब अमेरिका का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने चीन, रूस, इनके पास भी बहुत न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम है। अगर एक बार किसी ने कहीं गिरा दिया तो दुनिया में गोलबंदी गुटबंदी, जैसे गांव में प्रधानी का झगड़ा। कभी कभी प्रधान लोग खुलकर आमने सामने अपनी अपनी गोल लेकर आ जाते हैं। जब तक मान लो जबानी बात चलती है, इधर से भी उधर से भी, वोट लेना है ना, इनको भी खुश रखो इनको भी खुश रखो। लेकिन प्रधान लोग जानते हैं कि कौन हमारा सच्चा वोटर है। अगर वो गलत भी करेगा तो सपोर्ट करना है। अपना कोई दौड़ बिगाड़ेगा बनाएगा, बताओ आप? तो उनका वोटर अगर गलत भी कर रहा तब भी उनको, लेकिन गांव को पता न चले प्रधान जी एक गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा सिस्टम से काम किया जाता है वोट के लिए कि भाई हमको गांव के लोग प्रधान बना दो, 4 वोट हमारा बढ़े। ऐसे दुनिया में भी गुटबंदी तो हो ही रही है। और सबसे बड़ा खतरा है कि ये गुटबंदी रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर खड़ी हो गई है। गैस, डीजल, पेट्रोल तो एक बहाना है। इजराइल यहूदी देश है, एक ही देश। अमेरिका क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों का देश है। ईरान जो है मुसलमानों में भी शिया मुसलमानों का देश है। मुसलमानों में देखो 72 फिरका है। इतना आसान नहीं, भारत के लिए मुसलमान एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी आपस में नहीं पड़ती है। मुसलमानों में 72 फिरके हो चुके हैं, रिलीजियस सिस्टम। एक दूसरे को कहते भैया सच्चे मुसलमान नहीं है। सऊदी अरब कह रहा है कि ईरान सही मुसलमान नहीं है। ईरान कहता है कि पाकिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान कहता कि अफगानिस्तान वाले सही मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान कहता है कि बगदाद वाले सही मुसलमान नहीं है। बगदाद वाले कहते हैं कि तुर्की सही मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान कहता कि भारत वाले सही मुसलमान नहीं है। भारत वाले कहते हैं कि पाकिस्तान वाले सही मुसलमान नहीं है। और मुसलमानों की एक दुश्मनी आपको शुद्ध में दिखाई दे रही होगी। आज दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है। 57 देश। संसार में सबसे ज्यादा नेशंस, राष्ट्रों के रूप में मुसलमानों का सबसे ज्यादा देश 57 देश। दुनिया में कुल 193 देश रजिस्टर्ड हैं। कुछ छोटे छोटे दिन की आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब कुछ बड़े देश हैं, अरबों अरबों आबादी, जैसे भारत की 1.5 अरब। तो मुसलमानों का 57 देश, लेकिन कुछ देश छोटे छोटे हैं। कुछ जैसे पाकिस्तान बड़ा है, ईरान भी बड़ा है, 9 करोड़ आबादी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, 25-26 करोड़ आबादी है। आबादी के रूप में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश मुसलमानों का। खैर ज़्यादा रगड़ा झगड़ा में नहीं आता। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को बताया जाता है आबादी के साथ। 57 देश। और इन 57 देश में पाकिस्तान को छोड़कर किसी के पास परमाणु बम नहीं। पाकिस्तान ने तो अमेरिका को रहमो करम पर बना लिया। अमेरिका ने ही इजाज़त दिया बनाने की, बना लिया चोरी चोरी। बाद में अमेरिका ने कहा भाई क्यों बना लिया, क्यों बना लिया, दिखाने के लिए डांटने लगा क्यों बना लिया। तब भारत ने कहा भाई हम भी बनाएंगे, तो गड़बड़ हो गया, पाकिस्तान बना लिया। हमारे भी देश में देखो धीरे धीरे प्रधानमंत्री मानने, अब वो स्त्री प्रधानमंत्री के जमाने में लेकिन थोड़ा मिस कर गया था, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के राष्ट्रपति थे मिस्टर अबुल कलाम साहब, इन लोगों ने मिल करके
उस बार लीक हो गया था अमेरिका। भाई अमेरिका को पता चलेगा तो वीटो लगा देगा, रोका। उसमें में कहा भाई कोई नहीं बनाएगा। अमेरिका रोकना चाह रहा कि अब कोई मत बनाओ, ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया में सब बना लोगे, सब दादा बन जाओगे, तब तो सबके अंदर घमंड, सबके घर में बंदूक हो जाएगी, तो गांव में पूछेगा किसी को, कोई झगड़े होगा। कम से कम कुछ तो लोग ब्रीफ रहो। अबुल कलाम साहब ने कहा महाराज अगर अमेरिका को पता चल गया, कहा नहीं पता चलेगा, किसी को मत बताना, हम आप दो आदमी जानेंगे। और ले जा करके देखो राजस्थान के रेगिस्तान में, पोखरण में इसका विस्फोट जैसे लगा भूकंप आ गया। 2 दिन बाद अमेरिका को पता चला भारत ने परमाणु बम बना लिया। अबुल कलाम ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भाई इसलिए बात बन गई कि हम दोनों लोग कुंवारे हैं, अगर शादी होती तो बात तो फूटी गई होती, क्योंकि कोई आदमी अपनी औरत से कोई बात जल्दी छिपा नहीं सकता। कहा कुछ नहीं तो अपनी अपनी बीवी को तो हम लोग बता ही देते, लेकिन हम दोनों लोग कुंवारे हैं इसलिए बात कोई जान नहीं पाया। अबुल कलाम आजाद भी कुंवारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी शादी नहीं किए थे, कुंवारे थे। कहा ना कोई लेना ना कोई, और परमाणु बम भारत ने भी बना लिया। अब देखो तैयारियां हैं। लेकिन इस चीज पर आप विचार करो, 57 देश मुसलमानों का, लेकिन आज अमेरिका ईरान को पीट रहा है। एक भी मुसलमानों का देश बोलने को तैयार नहीं, कोई नहीं बोल। 10-20 किलो गेहूं चावल लेकर कोई नहीं जा रहा कि लो खा लो, आप लोग मर रहे हो। इतना अमेरिका का डर समझो, चाहे खौफ समझो। लोग कहते थे रूस आएगा, चीन आएगा, कहीं कोई बोल रहा अमेरिका पीट रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। और भारत के मुसलमान कहते हैं कि भारत को बोलना चाहिए। भारत क्यों बोलेगा? भारत क्यों सींग अड़ाएगा? भारत के प्रधानमंत्री क्यों बोलने जाएंगे? आप बैल मुझे मार, अमेरिका के सामने कौन खड़ा हो पाएगा बताओ आप? बोलना है पाकिस्तान बोले, तुर्की बोले, सऊदी अरब बोले, भारत की बात आएगी पाकिस्तान परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाता। और आज अमेरिका मुसलमानों को ईरान में पीट रहा है और पाकिस्तान हाथ जोड़े सर 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 सर। और अमेरिका ने देखो खेल कर दिया, उसका काम तो मुसलमानों को आपस में भिड़ा दो। उसने सऊदी अरब और ईरान को सामने कर दिया, उसका काम बन गया। शिया सुन्नी, क्योंकि ईरान से सऊदी अरब की नहीं पड़ती। सऊदी अरब शिया सुन्नी देश है और ईरान जो है शिया कंट्री है, शिया मुसलमानों का देश है। मक्का मदीना जो मुसलमानों का हाली लैंड है, पवित्र भूमि है, जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ये सऊदी अरब में पड़ता है। जैसे भगवान राम की भूमि अयोध्या है, ऐसे मोहम्मद साहब की जन्मभूमि मक्का गांव। बाद में मदीना गए थे, थोड़ी दूर पर मक्का वालों से झगड़ा हो गया था, नहीं मानते थे, उनको परेशान करते थे, दूसरे गांव में चले गए मदीना, तो दोनों का नाम उसमें आता मक्का मदीना, थोड़ी दूर पर है। और ये मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है मक्का मदीना। ये सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब ये कहता है कि भाई ये हीरो मुसलमानों का नेता ईरान कैसे बन जाएगा खलीफा, हमको बनना चाहिए। ईरान कहता है नहीं नहीं आप क्यों बनोगे, हम शिया लोग हैं, हम बनेंगे। बस इसी बात को लेकर उनमें भी आपस में फिरका कुछ न कुछ रगड़े झगड़े चलते रहते। अमेरिका को मौका मिल गया, दोनों को और भिड़ा दिया। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा, चाहे इधर मरो चाहे उधर मरो। अमेरिका पर कहाँ बम गिरेगा? 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका है। ईरान भी नाराज होकर के सऊदी अरब, कुवैत, कतर पर बम गिरा रहा, वहाँ भी मुसलमान हैं और ईरान पर गिरी रहा। इजराइल का थोड़ा बहुत नुकसान, इजराइल बगल में है, लेकिन कुल मिलाकर के अब देखो ये लोग कह क्या रहे, इसमें धर्म का कोण आ रहा।
मुसलमानों का कहना है कि मुसलमानों की किताबों में लिखा है, कहना नहीं लिखा भी है, कभी कभी गुरु महाराज भी ये बात अपने सत्संग में 1970 के दशक में बोला करते थे कि मुसलमानों, आपकी किताबों में लिखा है कि 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल कोहराम मचेगा। कोहराम माने झगड़ा हो जाएगा, सब चारों तरफ दुनिया युद्धरत हो जाएगी, रगड़े झगड़े लड़ाई मार काट, संसार संकट में आ जाएगा। उसी समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर, एक महात्मा इस धरती पर जन्म लेंगे। उनकी जुबान सीरी होगी, बड़ी मीठी जुबान बोलेंगे, कड़क नहीं, डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, बड़ी मीठी जुबान बोलेंगे। उनकी बाणियों में कशिश होगी, जुबान सीरी होगी। सारी इंसान मखलाका जाति को इखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, रहम ईमान का, दया धर्म का, प्यार मोहब्बत का पैगाम देंगे, पाठ पढ़ाएंगे। उनको लोग हजरत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। अब हजरत इमाम मेहदी अरबी फारसी शब्द है। विद्वान लोग इस पर लगे भाई इसका हिंदी में मतलब, अंग्रेजी और हिंदी में अगर इसको दूसरी भाषा में देखा जाए कि अगर भारत के लोगों को समझाना है, क्योंकि झगड़ा तो पूरी दुनिया में होगा, तो हजरत इमाम मेहदी केवल मुसलमानों के लिए तो आएंगे नहीं, पूरी मानव जाति के लिए आएंगे। तो आखिर हिंदू लोग उनको क्या कहेंगे, हजरत इमाम मेहदी को? हिंदी भाषा में इसका मतलब क्या होगा, अंग्रेजी में क्या होगा? बड़े बड़े विद्वान इस पर देखो खोज हो रही है और लिखा है। कहा ये इनकी बात को जो मान लेगा उसकी खराब समय में रक्षा हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है कि हजरत इमाम मेहदी साहब की बात को दुनिया बहुत नहीं मानेगी, बहुत कम लोग मानेंगे, क्योंकि उनका संदेश लोगों को अटपटा लगेगा। वो कहेंगे शराब पीना छोड़ दो, दुनिया कहेगी हम शराब पिएंगे, क्यों छोड़ें? वो कहेंगे हिंसा हत्या छोड़ दो, अपनी जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी क्यों मारते हो? वो कहेंगे झूठ बोलना छोड़ दो, तब हम रक्षा करेंगे। आप माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सम्मान करो, तब हम रक्षा करेंगे। आप आत्म संयम रखो, इंद्रिय निग्रह करो, अपनी इंद्रियों को, मन को वश में करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो। मोहम्मद साहब ने कहा भाई ये बात तो बड़ी कठिन लगेगी दुनिया वालों को, इसलिए लोग मरने के लिए तैयार होंगे लेकिन मानने के लिए तैयार। कहेंगे महाराज इस जन्म हमारी शराब छूटने वाली, हम मर जाएंगे लेकिन इस जन्म ये शराब छूटने वाली। कहा हजरत इमाम मेहदी भी चले जाएंगे, सुना करके चले जाएंगे और दुनिया की कुटाई पिटाई शुरू हो जाएगी। कहा जब संसार में महाप्रलय का दौर चलेगा तो लोग हजरत इमाम मेहदी को खोजेंगे, तो लोग कहेंगे वो तो चले गए। ये सब कुछ देखो इशारे इशारे में। अब मुसलमान इसको अपने लिए समझते हैं। इसी तरह देखो बाइबल में, अब ईरान इसीलिए लड़ रहा, सबसे बात इसलिए हम बता रहे हैं, एक गप नहीं बोल रहे हैं। ईरान में पहले देखो एक सरकार थी 1970 के दशक में, ये सरकार अमेरिका की पिट्ठू थी। जैसे आज पाकिस्तान अमेरिका का चेला है, ऐसे 1970 के दशक में थे मुसलमान ही, लेकिन वो मुसलमान जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, यानी शाही हुकूमत थी, वो लोग अमेरिका के चेला थे। अमेरिका ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। बाद में 1970 के दशक में लास्ट में चल कर के ईरान में एक क्रांति आई और वहाँ रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम, धार्मिक क्रांति आई और इस्लाम के अनुसार
खुमैनी साहब का नाम आपने सुना होगा, उन लोगों ने कब्जा कर लिया, वो भाग गए विदेश। वहाँ के शाह गद्दी छोड़कर जनता ने इतनी बड़ी क्रांति कर दिया, भाग गए। जनता अगर पकड़ लेती तो मार भी डालती, वो भाग गए छोड़कर गद्दी। और ये लोग इस्लामिक शासन, एक इन्होंने रिलीजियस धार्मिक काउंसिल बनाई, एक कमेटी बनाई जिसमें धर्म गुरु लोग, जैसे आप कहते हो ना भाई राजनीति में साधु महात्माओं की क्या जरूरत, लेकिन ईरान में साधु महात्मा ही राजनीति में सुपर लीडर, सरोज पर खुमैनी साहब जो धर्मगुरु थे, शिया धर्मगुरु संसार के सबसे बड़े, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी दर्जा, उन्होंने जो कहेंगे बस बीटो वही होगा। ये 1979 में हुआ था ईरान में, और उन्होंने इस्लाम के अनुसार बुर्का पहनना, शराब की दुकानें बंद करना, इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। अमेरिका की चीज़ अच्छी, अमेरिका में खुलेआम शराब चलती है। अमेरिका ने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, अरे कहा भाई हमारे किताब में लिखा शराब पीना तो गुनाह है, हम उसे अनुसार चलेंगे। और फिर दुश्मनी हो गई, दुश्मनी बढ़ती, उन लोगों ने कहा भाई देखो जो लिखा है हजरत इमाम मेहदी आएंगे, जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आ रहे हैं हम लोग इसी तरह से धर्म काउंसिल बना करके, धर्म सभा समिति बनाकर सत्ता चलाते रहेंगे। जब हजरत इमाम मेहदी आ जाएंगे तो हम सभी मुसलमान एक होकर सब गद्दी उनके लिए खाली कर दिया जाएगा, तब शिया का सुन्नी का इसका कोई भेद नहीं है। तब तक देखो अमेरिका पहुंच गया, मार दिया खुमैनी साहब है, सैकड़ों लीडर, एक ही बम गिराया एक ही दिन में। अभी देखो 1 महीना पहले सब नेता मीटिंग गोष्ठी करते ही मर गए। हजरत इमाम मेहदी के इंतजार में खुमैनी साहब, अब उनके लड़के उड़के लोग हैं, अब सब लड़ाई झगड़ा चल रहा, लेकिन हजरत इमाम मेहदी का कहीं पता नहीं चल रहा। इतना बड़ा दुनिया में हो हल्ला मच रहा। अब ईरान जो है हजरत इमाम मेहदी के लिए लड़ रहे, अमेरिका क्या कह रहा है? वैसे अमेरिका तो ऐसा देश है डेमोक्रेट, उसके बनाए जहाज देखो चंदा मामा पर जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भी चर्च, वो लोग चर्च में जाते, ईसाई धर्म को मानते हैं। वहाँ के मिस्टर जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके लिए ईसाई मिशनरियों को उनके सर पर हाथ होत रख करके वो भी पूजा कर रहे हैं, प्रेयर करते, ओ माय गॉड इनको बिक्री देना, विजय देना, विजय देना, विजय आशीर्वाद। जिसके जहाज चंदा मामा पर जा रहे हैं, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, वो भी धर्म की शरण में जा रहा है। और उनके बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर ईरान ये युद्ध हजरत इमाम मेहदी के लड़ रहा है, हम ईसाई लोग, अमेरिका के लोग ये युद्ध अपने प्रभु यीशु के लिए लड़ रहे, ईसा मसीह के लिए लड़ रहे। उनकी पवित्र पुस्तक बाइबल, ईसा मसीह जिनको सूली पर चढ़ाया गया, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ते समय अंतिम शब्द था, ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदा भगवान इनको माफ कर देना जो मुझको सूली पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेचारों का क्या दोष है, ये तो राजा का आदेश मान रहे हैं, गरीब हैं, इनको माफ कर देना। और जो शिष्य वहाँ अगल बगल उनसे कहा मैं फिर आऊँगा, आई विल कम विद माय फादर, आप हमारा इंतजार करते रहना। करीब करीब 2000 साल बीत जाने के बाद मैं एक बार फिर धरती पर जन्म लूँगा, मैं आऊँगा। तो अमेरिका का अब 2000 तो हो गया, सन ईस्वी सन 2026 चल रहा। अमेरिका और क्रिश्चियन लोग कह रहे भाई हम ईसा मसीह साहब के लड़ रहे हैं। इजराइल, उसकी भी किताब में लिखा है कि एक मसीहा आएगा इजराइल को बचाने के लिए। जब दुश्मन इजराइल को मिटाना चाहेंगे तो एक मसीहा आकर इजराइल को बचाएंगे। कहा भाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं। भारत की हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा? अब भारत में तो किताबें इसके लिए भरी पड़ी हैं, जब जब हो धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
वर्तमान के लिए लिखा है कि निष्कलंकी अवतार होने वाला। निष्कलंक माने जिनके ऊपर कोई कलंक कोई कलंक नहीं, निष्कलंक होंगे, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। ऐसा पुरुष भारत में कलयुग में पैदा होगा जिनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, जिनके ऊपर कोई कमेंट टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, उस सबके होंगे। ये सारी चीजें सिख, देखो पंजाब में सिख गुरु लोग, उनकी किताबों में क्या लिखा। गुरु नानक जी महाराज ने कहा भाई हम हूं तो फिर आई भाई धारम मनु शरीर का, आगे मैं फिर आऊंगा और जब मैं आऊंगा तो दिली तखत पर बहेगी वाहे गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौज, उदय अस्त जहाँ लग याकी बचे न कोई, बने रियाया सागरी धरती ऊपर जेई, राज करेगा खालसा याकी बचे न कोई। अब सब लोग अपनी अपनी किताब तो किसी की गलत नहीं है, न रामायण गलत है, न गीता गलत है, न कुरान गलत है, न बाइबल गलत है, न गुरु ग्रंथ साहब गलत है, किसी की भी किताब, महात्माओं की वाणी, बस केवल समझने का, फिर भाषा का अंतर, उनकी शैली, कहने का तौर तरीका, कहते हैं कुछ हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे सूरत तो एक ही है, कोई सूरज कहेगा, कोई आफताब, मुसलमान भाई आफताब कहते फारसी में, अंग्रेजी बोलने वाले सूरज को सन कहते हैं, सूरत तीन हो गया, सूरत तो एक ही है। ये जितनी किताबें लिखी एक पुरुष के लिए बता रही हैं, एक ही के लिए, सबका समय एक ही बताया जा रहा है। इन्हें कि अमेरिका में अलग पैदा होंगे और ईरान में अलग पैदा होंगे, भारत में अलग पैदा होंगे, कहीं अलग पैदा होंगे। ये सब संकेत सभी धार्मिक ग्रंथों में। हमारे गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में एक एक चीज पर देखो खुल करके प्रकाश डाला, और हर चीज जो कुछ कह करके गए, उनकी एक एक वचनबाड़ी आज हमारे आपके सामने सही हो रही। आज दुनिया में देखो धर्म का कितना घोर पतन। अब ये धर्म की तो मानना है, ये कोई धर्म, जैसे यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो, आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई तो नहीं है, जितने लोग बैठे हो सब हिंदू धर्म को मानने वाले हो, रामायण गीता मानते हो, रामकृष्ण को मानते हो, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, अभी आपने नवरात्रि की पूजा भी किया होगा, रामनवमी की भी लड्डू पूड़ी खाई होगी आपने, आगे और तेज त्योहार दशहरा दिवाली सब मनाते हो, इसको हिंदू कहते। पूजा पाठ तो हो रहा, लेकिन इसका रूप कितना विकृत हो गया है। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। इसको सनातन नहीं कहे, इसको धर्म नहीं कहा जाता। मछली खाना सनातन धर्म है, अंडा खाना सनातन धर्म है, शराब गांजा पीना सनातन धर्म है। और आज अंडा मछली खाने वाले हिंदुओं की संख्या घट रही कि बढ़ रही? आज पूरे भारत का आंकड़ा बता रहा है, एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार, एटा का ही नहीं, पूरे भारत देश में देखो हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं। पूरे भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा, 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं, केवल 20% हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू, जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में। हिंदू की बात हो, मुसलमानों की छोड़ो। अभी आपके एटा जिले में मुसलमान भाई भी रहते हैं, कहीं कहीं कम है, फिरोजाबाद में ज़्यादा मिलेंगे, अलीगढ़ में ज़्यादा, लेकिन एटा में कम है। लेकिन फिर भी हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। लेकिन आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान तो नहीं है,
और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। अभी एटा जिले के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 9 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस बाबू साहब, कै बरस? तब तक तो बाबू साहब पता न रहेंगे कि मरी जाएंगे। मरने का क्या भरोसा, 8-9 बरस तो बहुत होता। अब मान लो कोई मर जाए तो क्या फर्क पड़ता। भगवान राम चले गए, दुनिया चल रही है। भगवान कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दुनिया चलती रहती। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते बेचारे मर गए, पीढ़ी खत्म हो गई जय गुरुदेव मिशन की। लाखों सत्संगी मर गए, लेकिन जय गुरुदेव मिशन का शाकाहारी धर्म के प्रचार में कोई कमी है? पहले से ज्यादा प्रचार हो रहा। अच्छा मान लो हम लोग भी मर जाएं, हमारी तीसरी जनरेशन पीढ़ी जुआ संगत। देखो छोटे छोटे बच्चे शाकाहारी जैकेट पहन के तैयार हैं, तब तक ये स्टैंड कर जाएंगे जब तक हम लोग मर जाएंगे। अगर इस 8-9 बरस के अंदर हम लोग मर भी गए, अब आपको तो नहीं मारेंगे, हम अपने को ही मार रहे हैं। नहीं तो कहोगे दादा हमको मारने आए हो। मान लो कोई भी मर सकता है। अगर 8-9 बरस के बाद हम लोग मान लो मर भी गए तो जय गुरुदेव मिशन का प्रचार रुकने वाला है? जुआ संगत हमारी तैयार हो, स्टैंड हो रही। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। इसलिए मुसलमान भाइयों को अभी कुछ दिन तक हजरत इमाम मेहदी का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तारीख तो बता रही, वो चले गए, सुना करके संदेश चले गए, कहा मरो कटो, अब आप नहीं मानोगे तो। हजरत इमाम मेहदी आए और चले गए। इस शरीर को त्याग करके वो चले भी गए। लोग उनको पहचान नहीं पाए और जाकर के उन्होंने फरमाया मारो इनको, काटो पीटो। लेकिन जिसने हमारा संदेश मान लिया उनको छोड़ देना। जिन्होंने हमारे कहने से शराब पीना छोड़ दिया, जिन्होंने हमारे कहने से बकरी मुर्गी शुअर मारना छोड़ दिया, उनकी रक्षा करना। बाकी पीटो इनको, कुटाई करो। अब आप ये विनाश का समय। महात्मा सूरदास ने लिखा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, मेघनाथ रावण का बेटा पूरब जन्म धरे, शुक्ल नाम संबत जब आवे खष्टी सोम परे, फूटे फौज मलेच्छ राज कह आप ही आप लड़े, हिंदू तुरक तेज को ना से कह दिन राज करे। शुक्ल नाम संबत जब आवे खष्टी सोम परे, फूटी फौज मलेच्छ राज कह आप ही आप लड़े मरे, और हलधर पुत्र परम सुख जन्मे देहली छत्र फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े, सहस वर्षलों कलयुग व्यापे सुख की दशा फिरे, सूरदास गुरु की यह लीला टारी नाही टरे, काल ब्याल से वही बचे जे गुरु का ध्यान। महात्मा जी सूरदास देखो, इसी मथुरा में आप जाते हो, रूनकता गांव पड़ता जमुना के किनारे, आगरा दिल्ली रोड पर रूनकता लिखा हुआ। उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने भी लिखा है अपनी किताबों में कि भाई वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, गुरु का ध्यान धरे। इन्हीं समय वर्तमान समय में काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास हर की ये लीला टारे ना टरे, हलधर पुत्र परम सुख जन्मी देहली छत्र फिरे। हलधर माने बलदाऊ बलराम को भी कहा जाता है। हलधर माने भूम जोतक यानी किसानों को भी हलधर कहा जाता है। गुरु महाराज इसका संकेत देकर गए। जब गुरु महाराज ने भूम जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन बनाया, बाद में भूम जोतक समूह नाम दे दिया। संत महात्मा कभी मजाक नहीं करते। संतों की एक एक बाणी में दम होता, बात अकाट होती। उसकी करोड़ों करोड़ों की कीमत कोई मोल नहीं चुका सकता। संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। इन्हीं दिल्ली की सत्ता और सत्ता का अधिकार भूम जोतकों का होगा।
भूम ज्योतक समूह का झंडा गुरु महाराज ने वरदान दे दिया है, भारत का नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा हो जाएगा। इसमें तो तिरंगा है भारत का राष्ट्रीय झंडा, इसका अपमान नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि नेशनल फ्लैग भारत का बदल दिया जाएगा। और एक भूम ज्योतक का झंडा जो गुरु महाराज देकर गए, आप देखते थे हल्के भूरे पीले रंग का झंडा होता था, वो बीच में भूम ज्योतक और जय गुरुदेव ऐसे चारों तरफ से, भारत का राष्ट्रीय झंडा महाराज ने उस समय। अब इस दिन का इंतजार जैसे सब लोग कर रहे हैं, मुसलमान भाई इंतजार कर रहे हैं इतने दिन से, ईसाई लोग 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं, यहूदी बेचारे तो कई हजार साल से इंतजार कर रहे हैं, सिख लोग 600 साल से इंतजार कर रहे हैं, हिंदू लोग निष्कलंकी अवतार के लिए हजारों बरस से इंतजार कर रहे हैं। तो सत्संगी 10-20 बरस से इंतजार नहीं कर सकते हो। तब तक आपने कहा बोल बदल दिया जाएगा, कुछ होने वाला छोड़ छाड़ करके मथुरा चले गए, बंबई का आप गुरु के चेला बनेंगे। का इस गुरु जी की बाणी ओड़ी गलत हो गई। अब बताओ, वो लोग 2-2 हजार साल से इंतजार कर रहे। मुसलमानों का भरोसा देखो 1400 साल हो गया, और हजरत इमाम मेहदी के इंतजार में खड़े हैं। हजरत इमाम मेहदी आए चले गए, इंतजार हो रहा, और आप 2, 4, 10, 20 साल नहीं इंतजार कर पाए। और गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद झंडा उंडा बदल करके दूसरी गोल में चले गए। छोड़ो मथुरा उतरा, चलो बंबई में गुरु बनाया जाए, भोपाल देखा जाए, हरियाणा देखा जाए, हरियाणा वाला गुरु किया जाए। तब तक हरियाणा वाले गुरु जेल में चले गए। अरे का ये भी गुरु गड़बड़, अब चलो बंबई वाला गुरु देखा जाए। तब तक बंबई वाले गुरु मर गए। अरे कहा चलो अब मध्य प्रदेश का गुरु देखा जाए। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। बिन विश्वास में कौनो सिद्धि, अटूट विश्वास यकीन अगर नहीं करोगे तो इसी तरह भटकते ही आदमी अपना जीवन नष्ट कर देता, उम्र बीत जाती है। साधु संत महात्मा गुरु का भरोसा अटूट होना चाहिए। तो देखो आज भारत की स्थिति कितनी दयनीय हो गई धर्म के नाम पर। 80% हिंदू भारत में मांसाहारी और 20% केवल शाकाहारी बचे, जबकि हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। हमारे लाखों लाख सत्संगी भाई शाकाहारी जैकेट पहनकर, कितना झंडा बैनर पोस्टर, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म समझाने के लिए आपके एटा जिले में कितना झंडा बैनर पोस्टर पर्चा, कितना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया इन गरीबों का। एमपी एमएलए ने 1 पैसे नहीं दिया। अभी वोट तो हम लोगों ने भी दिया है, लेकिन आज तक किसी मंत्री मिनिस्टर ने 1 नए पैसे कि बाबा हमको आपने एमपी एमएलए बना, ले लो 10-20 लाख प्रचार करो ना। उनको तो डर लगता कि वे तो शराब के खिलाफ प्रचार करे, नेता को शराब पीना है। दिल्ली लखनऊ में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। अपने पैर में कौन कुल्हाड़ी मारेगा बताओ आप। शराब बंद कराने के लिए सरकारें, कोई एमपी एमएलए जय गुरुदेव मिशन को पैसा देगा? उनको तो खुद ही शराब पीना है। भारत के कितने लीडर, बहुत कम बचे हैं जो शराब नहीं पीते। हर पार्टी, जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब में ऊपर से नीचे तक, गांव से लेकर के दिल्ली तक आप लिस्ट बनाओगे हैरान हो जाओगे। पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये भारत का सबसे करप्टेड, अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट व्यवस्था राजनीति की इस समय है। अधिकारी कर्मचारी की उतनी भ्रष्ट नहीं है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उतना भ्रष्ट नहीं, फैक्ट्री कारखाने उतने भ्रष्ट नहीं, किसान मजदूर उतने भ्रष्ट नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी उतने भ्रष्ट नहीं, जितना भ्रष्ट भारत के लीडरान, नेता, लीडर, पॉलिटिकल सिस्टम, नीचे से लेकर गांव के प्रधान से लेकर दिल्ली में तक चले जाओ, इन्हीं लोगों ने सब बर्बाद कर डाला। अभी आप प्रधानी का चुनाव आ रहा,
जो सबसे ज्यादा प्रधान शराब पिलाएगा वही गांव में क्या बन जाएगा। अब हर गांव की बात, कोई प्रधान बैठे नाराज मत होना, हम एक की बात नहीं करें, ज्यादातर गांव में आप देखोगे शराब की नदियां बहाई जाएंगी। जो सबसे ज्यादा, कोई कोई गांव तो ऐसा है कि शराब की बोतल पर ही प्रधान जी जीत जाएंगे। मिठाई खिलाओ हार जाओगे, पैसा दोगे हार जाओगे, साड़ी धोती कम्बल रजाई बांटो हार जाओगे, गांव में खड़ंजा लगा दिया, नाली बनवा दिया, चुनाव हार जाओगे। कुछ मत करो 5 साल, इनको मारो, खूब पीटो, डंडा बजाओ। 1 हफ्ता जब चुनाव आए शराब की दुकान लगा दो और ले जाओ, मुफ्त है मुफ्त है मुफ्त है मुफ्त है मुफ्त है। बस 150 वोट बढ़ गया, जीत जाओगे। प्रधानी में 150 वोट तो बहुत है। इन्हीं प्रधान एमपी एमएलए में थोड़ा दिक्कत, लेकिन प्रधानी में तो 150 बहुत है। ये आपने राजनीति का क्या स्थिति बना डाली, समाज की व्यवस्था का। इसके लिए जिम्मेदार जवाब कौन देगा। इसलिए देखो इन छोटे छोटे गरीब लोगों ने चंदा चुटकी के द्वारा 43 साल से बोरा पहनकर हम लोग इसी में लगे कि एटा जिले में बेटों की शराब को छोड़ा दिया जाए। शराब नाश कर रही है घर का, परिवार का, समाज का, धर्म का, संस्कृति का, नैतिक बल का, चरित्र बल का, हमारे बच्चे बच्चियों के संस्कार का, इनके चरित्र का। सबसे बड़ा नुकसान शराब से हो रहा, रुपया पैसा भी जा रहा। 43 साल की मेहनत के बाद आज हम लोग जब खड़े होकर देखते हैं एक हताशा, निराशा नजर आती है। क्यों कि इतना मेहनत, इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद इन गरीबों का इतना पैसा पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर में लग गया, लेकिन एटा जिले में हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और उल्टा हो गया, पता चला कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। उल्टा हो गया, बेटों ने एटा में शराब छोड़ा नहीं और बेटा जिले में बेटियों ने भी शराब पीना। गप नहीं बोले, माता पिता को पता नहीं है, क्योंकि बेटी तो पुलिस में है, आपको क्या पता। बेटी इंजीनियर है, बंगलोर है, हैदराबाद है, डॉक्टर है। बेटी यूनिवर्सिटी में है, आपको क्या पता क्या हो रहा बंगलोर, हैदराबाद, बंबई, दिल्ली। यही तो नाश का कारण बनेगा। जब परमाणु बम गिरेगा तब रोना मत कि बंबई क्यों चली गई, दिल्ली क्यों नाश हो गया। बेटियां शराब पी रही हैं, भगवान का क्या दोष है बताओ। आपने पढ़ने के लिए भेजा था कि दारू पीने के लिए भेजा था। इनको पुलिस बनाया गया, भाई कमाई करो, कोठी मकान बनेगा, आपकी गांव में इज्जत रहेगी। पुलिस बनकर दारू पीने लगी, बेटियां पुलिस में जाकर शराब पीने लगी। इससे अच्छा तो घर पर ही रहते आप, कम से कम इज्जत आबरू सम्मान तो बना रहता। स्थिति इतनी बिगड़ गई हिंदुओं के घर की, हिंदुओं के घर की बात मुसलमानों की छोड़ो। अभी आप, इतनी स्थिति बिगड़ गई है कि शराब पी करके जब हिंदू लोग अपने घर में जाते हैं, मामा सगी भांजी को नहीं पहचान रहा शराब के नशे में, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भतीजा शराब के नशे में सगी चाची नहीं पहचान रहा, बाप सगी बेटी नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। कभी आप इस पर विचार, यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। पूजा करके क्या करो। अभी तो नवरात्रि का व्रत किए थे और तब तक चाची भतीजी की इज्जत आबरू को बर्बाद कर दिया शराब के नशे में। ये नवरात्रि की पूजा किस काम आएगी। कौन सा धर्म कर रहे हो। धर्म तो असली कर्म को ठीक किया नहीं। शराब के नशे में किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू, नाबालिग बेटी, छोटी छोटी बच्चियां, बुढ़े लोग जंगल में बलात्कार करते हैं, तलवार चाकू से मार डालते हैं, आंख निकाल लेते हैं। और हमारी सरकार कह रही कि राम राज आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यही राम राज है। अगर ये राम राज है तो रावण राज किसको कहा जाता, कौन बताएगा। कौन पंडित पुरोहित बताएगा, कौन भारत का विद्वान बताएगा कि शंकराचार्य बताएंगे। आखिर रावण राज किसको कहा गया। इसको आप रामराज कह रहे हो। एटा में 8-9 साल की नाबालिग बेटी है,
और गांव का ही 50 साल का बुढ़ा जंगल में बलात्कार कर रहा। वो हाथ जोड़ रहे कि आप हमारे बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया, तू घर में जाकर बता देगी गन्ने के खेत में ले गया, मार डाला, चाकू तलवार से आंखें निकाल लिया, टांग तोड़ दिया, पेट फाड़ दिया, मार डाला। माँ बाप इधर घर में खोज रहे हैं, गांव में खोज रहे हैं, जंगल में। 2-3 दिन के बाद बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती है। इसको आप रामराज कह रहे हो? इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने सवाल खड़ा कर दिया। आज इस सत्संग सभा में हम आपसे भी सवाल कर रहे हैं, और हमारे सवाल का उत्तर जोरदार शब्दों में देना। बाबू साहब जाग रहे हैं? हाँ, जागते रहिएगा। नारायणी सेना है यहाँ ज़्यादा, नहीं तो कर्णी सेना हारी जाएगी आपकी। हाँ? नेता भी क्या तमाशा करते बताओ। लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान से, चीन से, परमाणु बम लेकर खड़े दुश्मन, और नेता लोग क्या करते? कर्णी सेना माने ठाकुरों की सेना। नारायणी सेना मैनपुर एटा इटावा में बना दिया भगवान की उनकी यादव सेना। ब्राह्मणों ने अपनी परशुराम सेना बना दिया, कहा भगवान परशुराम की सेना ब्राह्मणों की। हरिजनों ने अपनी अंबेडकर साहब की सेना अंबेडकर सेना बना दिया। अरे आपस में लड़ोगे कि पाकिस्तान से लड़ना है? परमाणु बम लेकर के सीमा पर पाकिस्तान चढ़ रहा है। आपस में मत लड़ो, झगड़ा खत्म कर दो। चीन का मुकाबला करना, बहुत ज्यादा परमाणु बम उसके पास है। चीन और पाकिस्तान मिलकर एक हो जाएंगे भारत। खैर भारत हारेगा नहीं, चिंता मत करना। गुरु महाराज की वाणी है, सन 70 के दशक में कहकर गए हैं, सारी दुनिया के देश एक साथ मिलकर भारत पर सब बम गिरा देंगे, लेकिन भारत का नुकसान नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा 99% बम महात्माओं के द्वारा हाथ पर उतार लिए जाएंगे। 1% बम भारत में अगर फूटेगा भी, इसमें शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, शराबी, कबाबी, जुआरी मर जाने दो, इनको क्या फर्क है? या तो सुधर जाओ, नहीं तो मर जाओ। आपके जीने से क्या लाभ है? माँ रो रही, आप गांजा पी रहे हो। बुढ़ा बाप बीमार है, घर में चारपाई पर सड़ रहा, दवाई का पैसा नहीं, और आप शाम को 200 रुपया शराब में बर्बाद कर रहे हो। ऐसे लोग जीने से क्या फायदा? पत्नी बेचारी बच्चों को लेकर रो रही है, बच्चों के दवाई पढ़ाई फीस का पैसा घर में नहीं है, और इस शराब पी करके टनाटन है, जैसे बादशाह बनकर घूम रहे हैं। इनके समान कोई इतना घमंड की भाषा कि मालूम पड़ा एटा में इनसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। शराब आदमी को राजा बना देती। कौन है मेरे सामने? है कुछ नहीं, फटीचर है, कौड़ी का 3 है। तब तक शराब पीकर गांधी महात्मा को गाली देने लगता, शराब पी करके भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली। तब तक शराब पीकर कहता रामायण जला डालो, गीता जला डालो, ये धर्म कर्म सब बकवास है। इतनी घमंड की भाषा। रिक्शा चलाते, मजदूरी करते, किसी तरह रोजी रोटी चल रही है, और शाम को शराब पी लिया, एटा के चौराहे पर खड़े होकर गांधी जी को गाली देते। अरे गांधी को गाली देकर गांधी बन जाओगे? राम को गाली देकर राम बन जाओगे? गाली देने वाला खुद अपनी जुबान को खराब कर रहे हो, नुकसान तो आपका होगा। गाली देना कोई मनुष्य का स्वभाव है? ठीक है, गांधी की बढ़ाई न कर सको तो आप उनको गाली क्यों देते हो? आप गांधी से आगे निकल जाओ, दुनिया मान लेगी, एटा मान लेगा कि आप गांधी से बड़े आदमी, हम लोग पूजा करेंगे। लेकिन आपको तो आपकी बीवी नहीं मान रही है, घर में बीवी 10 गाली रोज दे रही है। जब शराब पीकर घर जाते बीवी कहते कि आ गए खाने के लिए, और आप गांधी और राम कृष्ण की तुलना और गाली देकर आ रहे हो, रामायण जला दो, गीता जला दो, ये कर दो, वो कर दो। इसको कहते हैं मानव जाति का विनाश का समय आ गया। सबकी बुद्धि रावण की तरह से भ्रष्ट हो चुकी। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन का सवाल है, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी तेज आवाज में देना कि ये आवाज मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर है। भारत का मुख्य मरकज केंद्र दिल्ली है,
कानून कायदे वहीं से बन करके लखनऊ, बम्बई, भोपाल हर जगह भेजे जाते हैं। इसलिए आप जोरदार शब्दों में बोलना, धीरे से मत बोलना। अरे एटा की आवाज़ है। एटा तो, एटा को कहा जाता भाई यहाँ बहुत बड़ी अहिरानी भी रहती है न, है ना, हम तो सुने हैं तो हर जातियों के लोग, लेकिन माना जाता है कि ये मध्य उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, अहिरानी, यदुवंशियों का, यादवों का गढ़ माना जाता। तो आपकी आवाज़ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे बोलोगे मशीनें नहीं पकड़ी दिल्ली क्या जाएगी? भूख लग गई, अरे अब एक थोड़ी देर में पूरी बन रही, अभी खा लेना। फौजी साहब ने देखो कंजूसी नहीं किया, बड़े दिल के बढ़िया आदमी हैं। कहीं कहीं तो कंजूस लोग मिल जाते हैं, पूड़ियाँ कम हो जाती। कहीं पर हमने देखा बड़े दिलेर आदमी, खुल करके खर्चा किया है। और बहुत बड़ा पुण्य का ये काम है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। ये भगवान का काम हो रहा। जो इसमें करेगा, आहुति डालेगा इस महायज्ञ में, उसको ईश्वर भगवान की तरफ से कितना पुण्य मिलने जा रहा है। सच्चे धर्म की स्थापना के लिए किया गया महायज्ञ। इसमें आपका जो रुपया पैसा खर्च होगा, अनाज, सब्जी, फल, दूध, आपके घर में कितनी बड़ी बरकत आएगी। गुरु महाराज कहते भाई 1 दोगे मैं 10 दूंगा। तो आप मत सोचना, थोड़ा मेहनत करो, आप जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे तो एक और आफत कर दोगे। अगली बार कोई सत्संगे में नहीं आए, भाई हमारे दादा गए जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में, मर गए, सत्संग में गड़बड़ होता, जो जाता मर ही जाता। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है, कोई ईपी बीपी अटैक वटैक की बीमारी नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके आज पूरी शक्ति लगा दो। भले मछली अंडा खाते रहना भी, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए सपोर्ट कर दो, सत्य के लिए हाथ खड़ा कर दो, आपको भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। मछली अंडा बाद में छोड़ देना जब समय आएगा। ऐसे तो कोई छोड़े, एटा वाले ऐसे छोड़ेंगे? 2 काम होगा, कहा या तो माने बात से, और नहीं तो माने, नहीं तो माने, नहीं तो माने। हजरत इमाम मेहदी साहब का काम खत्म होने वाला, फिर डंडा बजेगा, वो कहेंगे कूटो पीटो इनको। अब तब राख बनेंगे महानगर सब, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने, जो मर जाएंगे उनकी क्या अकल ठिकाने आएगी? जो मर गए तो मर गए, ठिकाने उसकी आएगी जो लोग जिंदा बचेंगे। अपने आप हाथ जोड़कर बोलेंगे, बोलो जय श्री राम, बोलो जय गुरुदेव, बोलो राम राम सीता राम। तब जिंदाबाद मुर्दाबाद का भाषण, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे जय श्री राम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीता राम बोलो। हे भगवान, आपकी दया से हम परमाणु बम में भी बच गए, हम गन्ने के खेत में बच गए, हम रिश्तेदारी चले गए बच गए, हम तो बच गए। हे परमात्मा, भूकंप से बच गए, हम बीमारियों से बच गए। भगवान आपने बचाया। नेताओं से दुनिया मुंह फेर लेगी, कहा नेता तो मरवा डाले, लेकिन हे भगवान आपने हमको बचाया। नेता बचाएंगे? कोरोना में कोई एमपी एमएलए नजर आया एटा में? आप रो रहे थे, नेता लोग बांसुरी बजा रहे थे लखनऊ में बैठकर, उनको क्या गम है? जनता मरी जा रही हो, बाएं चैन की बांसुरी एसी में बज रही है। इसलिए भगवान याद आएगा, दिन में तारे नजर आएंगे।
इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो आप, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आप। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। अरे ऐसे ऐसे करोगे तब नन्नो माना जाए, नहीं यस हो जाएगा। ऐसे सीधा खड़ा करोगे सादा हाथ तब तो सपोर्ट हो जाएगा। हाँ 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 अंडा बिकता था। ऐसे बोलो नहीं नहीं, हाथ भी लाओ, क्योंकि ये फोटो इसी मोबाइल में रहेगी, ये मिटेगी नहीं, पड़ी रहेगी। भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था, भगवान राम के राम राज में गाय बैल मारने का बूचड़ खाना चलता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। और आज दिल्ली के राज में, इतने दिन से दिल्ली का राज चल रहा, आपके एटा जिला में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू एटा जिले में घट रहे कि बढ़ रहे? तो राम राज कभी आएगा? धोखा दिया जा रहा, धोखा है। धर्म के नाम पर, राम राज के नाम पर कहीं हम धोखे में, तो हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। अंडा खाने वाले, मछली खाने वाले, शराब पीने वाले हिंदू बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या लगातार रोज रोज बढ़ रही है, ग्राफ। हम लोग तो रावण राज की तरफ चल रही है। खतरा है सोने की लंका जल जाएगी, रावण का काउंटर हो जाएगा, लंका मिट्टी में मिल जाएगी। इसी खतरे से बचाने के लिए जय गुरुदेव मिशन आपको रोक रहा। मत जाओ इस रास्ते पर, आप सनातन धर्म के रास्ते पर वापस लौट आओ, सच्चा धर्म। अगर आपको भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो, झूठे चिल्ला रहे हो। वैसे आप जानते हो एटा उत्तर प्रदेश में ही है, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब का ही प्रोजेक्ट है बुलडोजर। लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिराने से राम राज आएगा? मान लो आपके गांव में आधा गांव गिरवा दिया जाए तो राम राज आएगा? रोएंगे जनता। राम राज माने हंसना। भाई जनता हंसे तब न राम राज माना जाएगा। जनता और उसका घर गिर गया, रो रही। इसलिए घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं है। अगर आपको ईमानदारी से राम राज लाना है, एटा जिले में शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर। देखो ये तो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, और प्रधानमंत्री से हम लोगों को बड़ी उम्मीद है जय गुरुदेव मिशन की। क्यों? कि इस समय ऐसे प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में जिनके लिए बताया जाता है कि बीड़ी तक नहीं पीते। खैर हमने तो कभी उनसे हम मिले नहीं हैं। जैसे आप फोटो देखते हो हम भी फोटो वोटो देखते हैं, आप उनका लेक्चर सुनते हो हम भी सुन लेते हैं कभी कभी। लेकिन लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी हैं, लहसुन बीड़ी तक नहीं पीते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी आशा है। मान लो कल प्रधानमंत्री जी बदल जाएं, उनके रिटायर का समय आ गया है, गद्दी कुर्सी तो कोई अमर है नहीं। कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद ही शराब पीता है, फिर शराब की दुकानें भारत में बंद हो पाएंगी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो खुद ही अंडा मछली खाता है, तो फिर अंडा मछली की दुकानें भारत में बंद हो पाएंगी? इसलिए बड़ी आशा उम्मीद के साथ जय गुरुदेव मिशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में अपील की जा रही बराबर कि आप गद्दी पर रहते, आपको इतना बड़ा अधिकार भगवान ने दिया है,
अब आपका बुढ़ापा है, जाने का समय आ गया, कुछ करके जाओ, इतिहास में अमर हो जाओगे आप, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। बाकी ये तो नहीं कोई करे, कोई न कोई तो करेगा ही। ये काम नहीं इंसान का, ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, कहीं से हो जाएगा। नहीं कोई करेगा तो गुरु महाराज और उनकी कुदरत जाने, क्योंकि भगवान का काम किसी के भरोसे। भगवान कहने का, अर्जुन तुम लड़ोगे तब भी राजा मरेंगे, और अगर तुम लड़ाई छोड़कर भाग भी जाओगे तब भी ये राजा मर चुके हैं, मैंने चक्र सुदर्शन से, हे अर्जुन, इन सब पापी राजाओं का वध कर दिया है, परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो चुका, विजय हो गई। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा काम तो हो गया, चुटकी बजाते मैं दुनिया में परिवर्तन करवा दूंगा, बस आप लगे रहो, आपका नाम हो जाएगा, आपको सदगति मिल जाएगी, आपके पाप की काई धुल जाएगी। पाप की काई धो लोगे तो कितना आसान होगा, आपका भजन बनने लगेगा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। भजन कर नहीं पाते हो, ध्यान बनता नहीं है, मन धोखा देता। लेकिन गुरु दरबार के आदेश के पालन में लगे रहोगे तो मन की काई, मन का पाप, जन्म जन्म के कर्म के कर्जे उतर जाएंगे। सदगुरु कहे करो तुम सोई, गुरु आदेश का पालन। गुरु महाराज शाकाहारी धर्म के प्रचार का जो हुक्म देकर गए, उसका आप पालन करोगे, आपको इसका पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। पूज महाराज जी देखो, स्वयं छोटे बड़े काफले लेकर निरंतर जाड़ा गर्मी की बरसात की परवाह किए बिना चल रहे हैं। देश और दुनिया को आने वाले खराब समय से बचाने के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग समझाने के लिए निरंतर देखो उनकी काफला यात्रा चल रही। इस समय उनकी काफला यात्रा देखो बिहार प्रदेश में, इसके बाद मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा 17 मई से 21 मई तक। 5 दिन सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, उस दिन आपको पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इसके बाद फिर काफिला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में चलेगा मई जून में। यानी निरंतर देखो कितनी मेहनत। आप अपने एटा जिले से भी पूज महाराज जी के काफिले के लिए बराबर सेवा सहयोग भेज रहे हो। आगे अंबेडकर नगर काफिला भंडारे के बाद इसमें भी आपको सेवा सहयोग करना है, भेजना है। सभी सत्संगी भाई बहन कुछ न कुछ सेवा इसमें जरूर डाल दिया करो। ये बहुत बड़ा काम पुण्य का होने जा रहा। धर्म की रक्षा करना बहुत कठिन काम है, और आज इस कलयुग में तो और कठिन हो गया। लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से एक दिन मंजिल मिलेगी। आपने समय दिया, आप सबको धन्यवाद है। इतनी गर्मी में देखो घर गृहस्थी का काम काज छोड़ कर आप आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगाकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। हम सबको इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग तो देखो रात में ही आ गए थे, और हमारे फौजी साहब जिनके घर पर हम लोग रुके, पूरे घर परिवार के लोग, कितनी श्रद्धा कितनी थी। रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह भी सबको भोजन प्रसाद ग्रहण करना कराना, और इतने बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन कराना करा। तो भाई फौजी जी उनके पूरे गांव के लोगों को, पूरे घर परिवार के लोगों को, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी दोस्त मित्र, हम सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जिला संघ संगठन एटा के जिला अध्यक्ष हमारे भाई राम भरोसे जी, देखो बेचारे दुख हो चाहे सुख, लेकिन बराबर संगत की सेवा में लगे हैं। इनके देवी जी की देखो इसमें तबीयत भी खराब है, फिर भी बराबर संगत की सेवा में लगे रहते हैं। इनकी कमेटी के जिला एटा के संगत संगठन के जितने भी उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष,
तालुका तहसील ब्लॉक सेक्टर के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, महिला संघ संगठन जिला एटा की तमाम बहनें, जुआ संघ संगठन जिला एटा के तमाम बच्चे बच्चियां, संघ जिला एटा के तमाम प्रचारक उपदेशक, भंडारे में काम कर रहे हमारे तमाम सेवादार भाई बहन, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में देखो नगर एटा से चलकर हमारे भाई नेत्रपाल जी जो उपदेशक हैं आपके इन मंडल के, वो भी सत्संग से कहाँ है ना भाई नेत्रपाल से, वो भी देखो उपस्थित हैं। एक कासगंज से चलकर हमारे देखो, आपका क्या नाम? कासगंज भाई सुभाष जी, देखो कासगंज जिला। ऐसे तमाम नए पुराने चेहरे आज इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब 2 मिनट समय आप कॉल लिया जाएगा। एक छोटी सी आरती आप बोलेंगे गुरु महाराज के चरणों में। बैठे बैठे बोलना, कोई खड़ा नहीं होगा। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा है जिसके लिए रजिस्टर भी चल रहा। एक आज के सत्संग की सेवा है जिसको गुरु सेवा कहा जाता। इसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी चल रही। आज के इस सत्संग में आपको दोनों सेवाएं देनी। कुछ लोग क्या करते हैं, रजिस्टर में दे दिया, कहते झोली में क्यों दें, झोली में दे दिया, कहते रजिस्टर में क्यों दें। अरे बीमारी कई है तो कई दवा खाना पड़ता है एक साथ। गठरी भारी है तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा। देते रहोगे सेवाएं तो मिलती रहेंगी दुआएं। गाय की सेवा का पुण्य अलग है, गुरु महाराज की झोली में गुरु दक्षिणा का पुण्य अलग है। इसलिए दोनों सेवाएं आप दिया करो। अभी देखो मन से उतरने के बाद किधर है, ये बगल में हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हो रही है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, इसका लाभ फायदा अलग से मिलता। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको आगरा भरतपुर जाना है, फिर भी हम आपको आधा घंटा समय देंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय